Hello friends, welcome to AKHD Solution. How are you? I hope you will be fine. This is C Programming हिंदी ट्यूटोरियल. सो हिंदी ट्यूटोरियल में तो हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं. देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AKHD Solution जहां पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे एंड कंप्यूटर फंडामेंटल एंड क्लाउड से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ट्यूटोरियल है. और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगा. सो अगर अभी तक आपने AKHD Solution को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि आपको आने वाले ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन मिल सके. सो स्टूडेंट, आपको ये जो AKHD Solution से जो आपको मिल पा रहा है सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल जो डायरेक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है RKE Solution से. RKE Solution जहाँ से आप सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल अभी करंटली देख रहे हैं वो RKE Solution जहाँ पे आपको क्लाउड से रिलेटेड काफ़ी ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे. तो अगर अभी तक आपने RKE Solution को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. सो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है हमारा यहाँ पे. लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड देखा था, स्ट्रिंग से रिलेटेड इंप्लीमेंट किया था एंड स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया था और प्रॉपरली इसके कुछ एग्जांपल देखे थे. तो आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ. थोड़ा सा हम थ्योरी पहले यहाँ पे रीड आउट करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको स्ट्रक्चर क्या है तो देखिएगा यहाँ पे इसने राइट डाउन किया है कि स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं उनको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है. और उसके बाद देखिएगा एक तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एंड सेकंड इसका अगर हम बोल सकते हैं तो देखिए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है. इट मीन्स अगर आपके पास, मैं इसको आपको अगर एक एग्जांपल के थ्रू में समझाऊं तो उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. तो देखिएगा यहाँ पे मैं विंडो ओपन मैंने कर ली है. अब मान लीजिएगा आपकी ये रैम है, ठीक है. रैम के अंदर मान लीजिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि एरे जो होता है, एरे किस तरह से होता है कि एरे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है. अब उसके अंदर क्या होता है आपको ध्यान आ रहा होगा, तो एरे के अंदर हम सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन रखते हैं. इट मीन्स अगर हमारे पास हम इस तरह से राइट डाउन करें कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि इंट डेटा के अंदर कुछ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल मैंने मान लीजिएगा 10 ले लिया, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर सिर्फ इंट टाइप के ही वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ. बट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऐसे जैसे ये इंट है ना, इस तरह के डेटा आइटम का कलेक्शन होता है, ठीक है. डिफरेंट डेटा आइटम, डिफरेंट का मीन्स आप कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ फ्लोट, अगर यहाँ पे पाई करके अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो पाई ये भी हो गया. एंड अगर मैं यहाँ पे देखो एरे भी आ गया एंड अगर किसके अंदर यहाँ पे कैर ch इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे a कर दिया मैंने इस तरह से तो ये भी हो गया. एंड इसके अंदर मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ. अगर मैं void इस तरह से यहाँ पे फन कर देता हूँ इस तरह से, ये भी मेरा यहाँ पे हो गया, डिक्लेयर हो गया, ठीक है. उसको कैसे यूज करते हैं वो मैं सब बता दूंगा आपको. तो देखिएगा इस तरह से मैंने ये चीजें यहाँ पे आपको बताई प्रॉपरली. तो इसके अंदर क्या है कि आप इस चीज को देख के यहाँ पे अंदाजा लगा रहे होगे कि ये कलेक्शन हो गया कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है और ये वॉइड है, ठीक है. अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर में डालना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक करली ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे. नॉर्मल मैंने स्टार्टिंग का करली ब्रैकेट यहाँ पे लगाया एंड यहाँ पे लगा देंगे हम क्लोज वाला. तो देखिएगा अब मैं यहाँ पे अगर क्लोज करता हूँ तो ये उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा एंड इसके आगे हम क्या करते हैं सेम जैसे हम फंक्शन का यूज करते थे इस तरह से, बट यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है. तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया एंड स्ट्रक्ट का नेम मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया. तो ये स्टूडेंट टाइप का एक बन गया, उसके अंदर डेटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू. अब डेटा आइटम हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कुछ भी क्या क्या आने चाहिए यहाँ पे एंड इसका नेम भी हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. तो ये इस तरह से होता है, ठीक है. अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी जो मेमोरी एक तरह से अगर मैं बताऊँ आपको किस तरह से बन जाती है कि यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली एक ये कर लेता हूँ इस तरह की, अगर यहाँ पे एक सेव बन रही है ये, तो ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है. ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसके अंदर सभी आइटम यहाँ पे इस तरह से राइट डाउन हो जाएंगे. इट मीन्स यहाँ पे मेमोरी ऐसे बन जाएगी, इंट जो डेटा था उसके लिए बन जाएगी, पाई के लिए यहाँ पे बनेगी एंड उसके बाद कैर के लिए बनेगी एंड उसके बाद फंक्शन है उसका एक ब्लॉक कोड बन जाएगा, ठीक है. ये ब्लॉक कोड बन जाएगा. अब इसको हम हैंडल कैसे करते हैं कि इसके वेरिएबल बनाते हैं ऐसे और उसको हम उससे हैंडल करते हैं. वो कैसे करेंगे अभी हम उसको देख लेंगे अच्छे से. तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. तो उसके बाद देखते हो अपने थ्योरी में चलते हैं हम यहाँ पे एंड देखिएगा ये मैंने आपको बताया तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है. देखिएगा सबसे पहले हम क्या कर देंगे, स्ट्रक्ट यूज करते हैं. स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है एंड उसके बाद स्ट्रक्टर का नेम लेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आइटम लिखते हैं इनके, ठीक है. ये हमने यहाँ पे आइटम लिखे एंड उसके बाद क्या करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं. अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है एंड उसके बाद एक चीज और बता दूं, देखिएगा यहाँ पे थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि ईच एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मेंबर. मतलब ये जो एलिमेंट होंगे, अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं. अगर थ्योरी यहाँ पे देखें
तो ये यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से अगर इस तरह से देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या होते हैं, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा अपना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर एंड यहाँ पे मैं नई फाइल बना ले रहा हूँ। तो नई फाइल अगर मैं struct_1.c के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ एंड उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लिया है सी प्रोग्रामिंग का। अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे स्ट्रक्ट हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो थ्योरी के अंदर मैंने राइट डाउन किया है ये कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर तुम कहीं भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर को मैन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो और इसका डिक्लेयर जो करते हैं रन टाइम, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस मतलब मैन फंक्शन से हम पहले। तो अभी मैं इसको बताऊं ये दो जगह क्यों करते हैं। अगर हम अंदर करेंगे तो वो लोकल होता है एंड अगर आप इसके बाहर करते हैं तो वो ग्लोबल होता है। ठीक है, अब ये जो लोकल और ग्लोबल है, अगर आपको ये समझना है तो आप देखिएगा AKHD सॉल्यूशन पे आ सकते हैं एंड वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग का, यहाँ पे आप आएंगे एंड उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने स्टोरेज क्लास का यहाँ पे लेक्चर दे रखा है पूरा। लास्ट में आप जाओगे तो स्टोरेज क्लास का लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि लोकल क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है। ठीक है, और यहाँ से और भी अगर आप स्ट्रक्चर के पार्ट को या किसी भी सेपरेट टॉपिक को आप बेसिक से एडवांस तक अच्छे से रीड आउट करना चाहते हैं तो आप AKHD सॉल्यूशन से आके ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से इसे बुकमार्क कर सकते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट चलेंगे हम अपने टॉपिक पे। देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट इस तरह से कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो एमेट आ जाएगा। एमेट एब्रीविएशन से हमको पूरी बॉयल पॉइंट मिल जाती है इसकी। अब यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे मैं ABC करके मैंने यहाँ पे डेटा टाइप, इसको डेटा टाइप बना लिया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से डेटा टाइप बन जाता है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब ABC हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप बन गया है। इसके अंदर मैं अगर आइटम लेता हूँ, मतलब मेंबर जिनको हम बोलते हैं, तो अगर मैं इंट डेटा यहाँ पे करता हूँ तो देखो मैंने डेटा किया एंड फ्लोट के अंदर अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिएगा मैंने पाई यहाँ पे किया तो पाई मैंने ले लिया। अब इनकी वैल्यू कैसे साइन करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली। एंड मान लीजिएगा कैर करके मैंने यहाँ पे CH ले लिया, इस तरह से ले लिया। अब देखो ये तो इसके मेंबर बन गए, ये मेंबर हो गए हैं पूरे, ये यहाँ ये तीनों मेंबर हो गए हैं। और भी चीजें आ सकती हैं, एरे भी आ सकता है इसके अंदर, काफी चीजें आ सकती हैं। तो ये फिलहाल 3 ही लूंगा एंड उसके बाद देखिएगा अब ये तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ये हमारा पूरा बन गया, मीन्स मैंने जो आपको ये मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे बताया था, ये वाला बॉक्स बन गया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला बन गया है। अब मेरे को क्या करना होता है कि ऐसे वाले बॉक्स बनाने होते हैं जो इनको हैंडल करें। वो कैसे बनाते हैं, उनको हम या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे S1 मैंने यहाँ पे किया तो देखो एक ये बन जाएगा, ये ग्लोबल होगा। ठीक है, या फिर मैं अगर किसी मेथड के अंदर बना सकता हूँ तो उसके अंदर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं स्ट्रक्ट यहाँ पे इस कीवर्ड का यूज करूंगा स्ट्रक्ट एंड उसके बाद जो मैंने ABC बनाया उसका यूज करूंगा ABC एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे S2 यूज किया तो मेरा S2 बन गया। देखो अब ये इन सबको मैं यूज कैसे करूंगा, इन सबको मैं हैंडल कैसे करूंगा। तो इनको हैंडल कैसे करते हैं, मान लीजिएगा अगर मेरे को डेटा के अंदर वैल्यू डालनी है तो अगर मैं यहाँ पे S1 डॉट, देखो मैंने डॉट मैंने यूज किया, डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने डेटा यूज किया तो देखो इसके अंदर मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ऐसे ही मैं प्रिंटिंग कराऊंगा, ऐसे ही मैं वैल्यू साइन करूंगा। अब देखो ये S1 में और S2 में फर्क क्या है, इसको देखने के लिए आप अगर इसको डीपली जाना चाहते हैं तो आपको आना होगा AKHD सॉल्यूशन पे। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट पड़ी है इसके लास्ट के लेक्चर मैंने अभी अपलोड किया स्ट्रक्चर वाले यहाँ पे लेक्चर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली आपको मिल जाएंगे ये लेक्चर देखने के लिए। तो अभी देखिएगा यहाँ पे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं यहाँ से, अगर मैं देखिएगा मैं यहाँ से प्रिंट एफ करा देता हूँ एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी लगाया, सिलेक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया। जैसे ही मैं सिलेक्शन यूज करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाने के सेपरेटर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे देखो S1 डॉट डेटा ही आएगा। ठीक है, S1 डॉट डेटा। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब देखो एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं आंसर मेरे पास कितना 90 आ गया। ठीक है, 90 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं S1 मैंने बनाया था S2 भी लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे S2 लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ S2 लगाऊंगा तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो S2 लगाऊंगा तो यहाँ पे कोई अदर वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी। देखो 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो S1 के लिए है। S1 के लिए मीन्स ये जो वेरिएबल बना था यहाँ पे ये S1 है। मान लो अभी ये क्या है, ये S1 है तो ये हो गया S1। अब S2 दूसरा बनेगा यहाँ पे, S2 जो बना था वो एक अलग बना है। ठीक है, S2, और उसके लिए ये वाले जो वेरिएबल ये जो मेमोरी होगी ये भी अलग होगी, ये वो मेमोरी नहीं होगी, ये इसके लिए अलग बनेगी, इसके लिए अलग बनेगी। तो ऐसे मल्टीपल जब हम ऑब्जेक्ट या फिर इनको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल जितने हम बनाते हैं उतनी अलग अलग बनती है। ठीक है, उस तरह से वर्क परफॉर्म होता है। तो देखो ये हो गया इस तरह से। अब
मैंने आपको ये प्रॉपर्ली बताया, ये इस तरह से हो जाता है। अब इसको अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों के बीच में, मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस तो आपको बता दिया है। अब ऐसे ही मैं पाई की वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, सी एच की वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं इसको इनपुट लूंगा, ऐसे ही आउटपुट दूंगा। सो देखिएगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के बारे में आपने इसमें अच्छे से देख लिया, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। और अगर डीप नॉलेज आपको चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में तो आप हमारे AKSD सॉल्यूशन पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल है उसके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि जो RK सॉल्यूशन पे आपको देखने के लिए मिल रहा है ओनली ब्रीफली और बेसिक इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है प्रोग्रामिंग का। एडवांस सीखने के लिए आपको AKSD सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड AKSD सॉल्यूशन और RK सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए एंड आप सारे ट्यूटोरियल देख पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक